दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आप सब से जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। क्या वह मुसलमान हैं? क्या वह ईसाई हैं? क्या सिख हैं या फिर किसी अन्य धर्म को मानने वाले हैं? जी नहीं दोस्तों, ये लोग सनातन धर्म के शत्रु नहीं हैं। आप में से बहुत से लोगों को मेरी बातों से दुख होगा और कुछ लोगों को मुझ पर क्रोध भी आएगा, परंतु सत्य यही है कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हिंदू खुद ही हैं। हमारे धर्म के ठेकेदार जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, जो स्वयं को ब्रह्मज्ञानी और धर्म गुरु बतलाते हैं, वास्तव में सनातन धर्म का विनाश करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं ब्राह्मणों और धर्म गुरुओं का है, जिन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के कारण सीधे साधे लोगों से झूठ बोलकर हिंदुओं को गुमराह किया। सत्य, न्याय, धर्म और ईश्वर के बारे में लोगों को गलत शिक्षा दिया और सनातन धर्म के नाम पर झूठे देवी देवताओं और झूठे धर्मों का प्रचार करके सनातन धर्म का विनाश कर दिया। इन्हीं ब्राह्मणों और धर्म गुरुओं ने ईश्वर के नाम पर एक नहीं हजारों ईश्वर और देवी देवताओं की पूजा का नियम चलाया और उनके लिए अलग अलग दिन, अलग अलग नियम, अलग अलग विधि, व्रत, कथा, आरती और अन्य नियम बनाकर सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और सनातन धर्म का नाश कर दिया। यह सब सिर्फ आजकल कुछ वर्षों में हुआ है, ऐसा नहीं है। यह सब बहुत पहले से चलता आ रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले से, जब हिंदुओं का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था, हिंदुस्तान विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और विश्व का धर्म गुरु कहलाता था। उस वक्त से ही लालची ब्राह्मणों और धर्म गुरुओं ने अपने स्वार्थ और लालच के कारण वेदों के ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और वेदों में मिलावट करके नए नए देवी देवताओं और ईश्वरों के अवतारों की झूठी कहानियाँ बनाकर नए नए पुराण, ग्रंथ और उपनिषद आदि की रचनाएं करके झूठे ईश्वरों और झूठे धर्मों का प्रचार किया। लोगों को मूर्ख बनाकर उनको गुमराह किया। ईश्वर की भक्ति के नाम पर झूठे झूठे व्रत, नियम और विधि आदि बताए गए और अपने स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए सनातन धर्म का विनाश कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इन झूठे ब्राह्मणों और धर्म गुरुओं का विरोध कर रहा हूँ। मुझसे पहले भी बहुत से ब्रह्मज्ञानी और विद्वानों ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन इन लालची ब्राह्मणों और धर्म गुरुओं ने उसका विरोध कर और उसे रोकने के लिए छल और प्रपंच रचकर उनको मरवा दिया या उनकी हत्या करवा दी, ताकि लोगों को सत्य का पता न चल सके और ये लोग यूं ही सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनको लूटते रहें और पूजा पाठ आदि के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर अपना जेब भरते रहें और अपना धंधा चलाते रहें। जब जब धरती पर
ऐसे ऐसे पाखंडी ब्राह्मण और धर्मगुरु पैदा होते रहेंगे, तब तब यूं ही सनातन धर्म का विनाश होता रहेगा और संसार में अधर्म, अन्याय, अत्याचार और नफ़रत जैसी बुराइयां फैलती रहेंगी। हिंदुओं को हजारों वर्षों की गुलामी देने वाला कोई और नहीं बल्कि ऐसे ऐसे पाखंडी और झूठे ब्राह्मणों और धर्मगुरुओं की दी हुई शिक्षा है, जिनकी दी हुई गलत शिक्षा के कारण ही जब मुसलमानों ने और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, यहाँ के मंदिरों को लूटा गया, लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, तलवार और भाले के नोक पर रखकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, बच्चों और युवाओं को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। उस वक्त हिंदुस्तान के राजाओं ने और हिंदुस्तान की प्रजा ने मिलकर उनका विरोध करने के बजाय भगवान को पुकार रहे थे कि हे भगवान, आकर हमारी रक्षा करो, आकर हमारी बहू बेटियों और हमारे बच्चों को बचा लो। वह भगवान तो हमें उस वक्त बचाने नहीं आया, परंतु उसकी जगह हजारों वर्षों की गुलामी हमें जरूर झेलनी पड़ गई। जिन वीर राजाओं और वीर युवाओं ने उनका विरोध किया था, हिंदुस्तान के सभी राजाओं और योद्धाओं को उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन हमारे ही कुछ लालची राजाओं ने सत्ता के लालच में शत्रुओं का साथ दिया और उन वीर योद्धाओं और राजाओं को छल से मरवा दिया गया। ऐसे ऐसे ही लालची राजाओं, लालची ब्राह्मणों और लालची धर्मगुरुओं के कारण ही उस वक्त भी हमारा देश गुलाम हुआ था और विनाश का शिकार हुआ था। और आज भी ऐसे ऐसे ही सत्ता के लालची राजनेताओं, लालची ब्राह्मणों और धर्मगुरुओं की वजह से आज हमारा देश और हमारा सनातन धर्म संकट में है। अगर अब भी हम सब नहीं संभले तो वह वक्त दूर नहीं है जब फिर से हिंदुओं को दूसरे मुल्कों की गुलामी और अत्याचार का शिकार होना पड़ेगा और अपने ही मुल्क में गुलामों की तरह जीना पड़ेगा। हमारी बहू बेटियों का फिर से जबरन बलात्कार किया जाएगा और हमारे बच्चों और युवाओं को तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा या उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला जाएगा या जिंदा जला दिया जाएगा। मैं किसी धर्म, मजहब या जात पात का विरोध नहीं करता हूँ और ना ही किसी खास धर्म, मजहब या जात पात का अंधा समर्थन करता हूँ। मैं तो सिर्फ सनातन धर्म का रक्षक हूँ और आप लोगों से भी सनातन धर्म की रक्षा का आह्वान करता हूँ। सनातन धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, मानवता और धर्म की रक्षा करने वाला। वह धर्म सनातन धर्म नहीं है जिसमें सत्य का ज्ञान ना हो, जहाँ लोगों के अंदर मानवता की भावना ना हो, जहाँ के लोगों में आपस में प्रेम ना हो और जो धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विरोध में युद्ध करना नहीं जानते हों, जहाँ न्याय का साथ ना दिया जाता हो। ऐसा धर्म सनातन धर्म नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी अपने आँखों के आगे से अज्ञान की पट्टी हटा दीजिए और सत्य को समझने का प्रयत्न कीजिए। तभी
सनातन धर्म की और हमारी खुद की रक्षा संभव है। एक बात को सदा याद रखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात धर्म या ईश्वर भी उसी की रक्षा करते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो। जहाँ धर्म के बजाय अधर्म और पाप को बढ़ावा दिया जाता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान भी नहीं करते हैं। सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं: मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति। जिस धर्म के लोगों में दूसरों और अन्य जीवों के प्रति मानवता की भावना नहीं रहती है, जहाँ के लोगों में आपस में प्रेम नहीं रहता है, जहाँ सत्य के ज्ञान का अभाव है और जहाँ के लोगों में ईश्वर के प्रति सच्चे भक्ति की भावना नहीं रहती है, वैसे धर्म का विनाश होना निश्चित है। वैसा धर्म सनातन धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग भी सनातन धर्म की परिभाषा को समझें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। दोस्तों, आज मैंने आप सबके और पूरे विश्व के हित के लिए आप लोगों से बताया है कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो आप लोग भी अपना सहयोग और समर्थन मुझे दें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे विश्व को मेरा यह संदेश मिल सके। मेरा मकसद पूरे विश्व के जन जन में मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का अखंड ज्योत जलाना है। लोगों को सत्य का मार्ग दिखलाना है ताकि पूरे विश्व में प्रेम और शांति कायम हो सके। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।